हाउ टू ओपन अकाउंट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हर कोई अकाउंट ओपन करवा सकता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, जॉब पर्सन हो, जॉबलेस हो, इन्वेस्टर हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो, फाइलर हो, नॉन फाइलर हो, एवरीवन कैन ओपन अकाउंट। अकाउंट ओपन करवाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगी। ये कि आपको नॉर्मल अकाउंट ओपन करवाना है या सहूलत। नॉर्मल और सहूलत में फ़र्क ये है कि नॉर्मल अकाउंट में आपको फाइलर होना मस्ट है और आप फ्री हैंड विदाउट एनी लिमिटेशंस काम कर सकते हैं। जितनी चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक। पर यहाँ पे सहूलत अकाउंट में लिमिटेशंस हैं, यानी कि सहूलत अकाउंट में आप 8 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। पर यहाँ पर आपको फाइलर होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपका सेकंड अकाउंट है? इफ़ यस देन आपको मुझे यूके नंबर प्रोवाइड करना होगा अपना, जो आपको अपने फर्स्ट अकाउंट ओपनिंग करते वक्त आपको एनसीसीपीएल और सीडीसी से एसएमएस और ईमेल रिसीव हुई होगी, उसमें आपको यूके नंबर मिला होगा आपके एसएमएस और ईमेल पे। अगर वो आपसे मिसप्लेस हो गया है तो आप अपने ब्रोकरेज हाउस से या एनसीसीपीएल कॉल करके वो अपना यूके नंबर दोबारा लेकर दे सकते हैं। मेरा थर्ड क्वेश्चन, क्या ये आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ़र्स्ट अकाउंट है? इफ़ यस तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने अपनी अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट किसी ब्रोकरेज हाउस में इससे पहले दी है या कोई डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए हैं या आपको कोई ओटीपी रिसीव हुई है? अगर हुई है तो आपको पहले से बताना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वो रिक्वेस्ट जो है, जो अंडर प्रोसेस चल रही है, वो वहीं से पहले कैंसिल होगी, फिर यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन होगा। जब तक वहाँ से कैंसिल नहीं होगी यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। इसमें मैं आपको पहले नॉर्मल अकाउंट ओपनिंग के बारे में बताऊंगी, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप अपना फ़र्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करें तो नॉर्मल की तरफ ही जाएं। उससे फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मल अकाउंट में आपको फाइलर की नीड होती है और फाइलर वालों के लिए जो एनुअल सीजीटी कटता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वो 12% कटता है, यानी कि कम। और अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपका ज़्यादा सीजीटी कटेगा, यानी कि 30% कटेगा। इस वजह से जब भी आप खुलवाएँ सबसे पहले तो नॉर्मल अकाउंट की तरफ ही जाएँ। एक और ये भी फ़ायदा है कि अगर आपने नॉर्मल अकाउंट खुलवाया है तो आप मल्टीपल अकाउंट्स अपने दोबारा खुलवा सकते हैं, नॉर्मल अकाउंट दोबारा। पर अगर आपने सहूलत अकाउंट खुलवाया हुआ है सबसे पहले, तो आप अपना सेकंड टाइम जो है वो सहूलत अकाउंट नहीं खुलवा सकते, आपको नॉर्मल ही खुलवाना पड़ेगा। ये है नॉर्मल अकाउंट ओपनिंग की लिस्ट, आपको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। इसके नोट में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने इससे पहले किसी और सिक्योरिटी में, किसी और ब्रोकरेज हाउस में या सीडीसी में कोई और रिक्वेस्ट दी है, अपने डॉक्यूमेंट्स दी हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, या आपको कोई ओटीपी रिसीव हुई है, तो आपको ये डीलर को सबसे पहले इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में आपकी वहीं से अंडर अगर प्रोसेस चल रही है आपकी ओटीपी प्रीवियस जगह से, तो वहीं से पहले कैंसिल होगी या पहले वहीं से प्रोसेस होगी, उसके बाद जाके यहाँ पे अकाउंट ओपन हो सकता है। इसके आगे मैं आपको सारी पिक्चर सैंपल शो करने वाली हूँ, डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरह से देने हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपने अपना CNIC देना है, फ्रंट और बैक। चाहें तो आप पिक्चर खींच के भी दे सकते हैं और स्कैन करके भी दे सकते हैं। कलर्ड देना है, पर मेक श्योर कहीं से भी आपका टेक्स्ट जो है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, मिटा हुआ नहीं होना चाहिए और कटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्रॉस करके दिया और कहीं से कटा हुआ टेक्स्ट, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आपने बैंक स्टेटमेंट देनी है आपके अपने नाम से, ना कि आपकी कंपनी के नाम से, ठीक है। और इसमें आपका IBN नंबर मेंशन होना चाहिए और लास्ट 3 मंथ्स की आपने अपडेटेड अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है, यानी कि जो भी करंट मंथ चल रहा हो उससे पीछे आप लगा लें 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स की आपने लास्ट जो है वो बैंक स्टेटमेंट देनी है। डेट मेंशन होनी चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट में, जो आप लास्ट 3 मंथ्स की दे रहे हैं वो आपकी डेट ऊपर मेंशन होनी चाहिए कि कौन कौन से मंथ्स की ये बैंक स्टेटमेंट है। और जिस बैंक स्टेटमेंट में आपकी सैलरी गिरती है वो वाली बैंक स्टेटमेंट दीजिएगा अगर आप जॉब पर्सन है तो। चेकबुक की अपने फर्स्ट पेज की पिक्चर देनी है, ये वही वाली चेकबुक होनी चाहिए जिसकी बैंक स्टेटमेंट आपने हमें पहले दी है, और इसमें आपका IBN नंबर और आपका नेम, अपना पर्सनल नेम मेंशन होना चाहिए। ये चेक खाली होना चाहिए। इस चेक को IBN प्रूफ के तौर पे लिया जाता है। इसके बाद इनकम प्रूफ चाहिए, जिसमें से आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जॉब पर्सन वाले जो है वो पे स्लिप जिनको मिलती है वो पे स्लिप देंगे। जॉब पर्सन वाले जिनको सैलरी जो है कैश इन हैंड मिलती है वो अपनी कंपनी से लेटर हेड बनवा के देंगे। बिज़नेस वाले अपनी कंपनी का लेटर हेड बना के देंगे। और हाउस वाइफ, फ्रीलांसर, जॉबलेस या स्टूडेंट वाले अंडरटेकिंग हाथ से लिख कर दे सकते हैं। इन सब के सैम्पल्स मैं आपको आगे शो कर रही हूँ। इस तरह की होगी जॉब पर्सन्स के लिए पे स्लिप।
जिसमें आप मुझे लास्ट करंट मंथ की देंगे पे स्लिप, जिसमें आपका ऊपर कंपनी का नेम लिखा होना चाहिए और पे स्लिप की डेट मेंशन होनी चाहिए और आपका अपना नेम मेंशन होना चाहिए, और नीचे सबसे लास्ट में डेट ऑफ इशू, किस डेट को इशू हुआ, क्योंकि हमें करंट रिक्वायर्ड होती है लास्ट मंथ की। इसके बाद वो जॉब पर्सन जिनको सैलरी कैश इन हैंड मिल रही है, वो इस तरह का लेटर हेड अपनी कंपनी से बनवा के देंगे, जिसमें कंपनी वाले मेंशन करेंगे कि आपको कैश इन हैंड मिल रही है सैलरी, और उसमें आपका नेम, आपका CNIC, आपकी डेजिग्नेशन, आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए और आपके कंपनी की सिग्नेचर और स्टैम्प होनी चाहिए। इसके बाद बिज़नेस पर्सन के लिए लेटर हेड का पैटर्न है। इस लेटर हेड में आप अपना नाम, अपना फादर नेम, CNIC और आपकी जो भी कंपनी है वो जिसके आप ओनर हैं उसका नाम, आपकी मंथली इनकम कितनी है, ये सब आप इसमें मेंशन करेंगे, और आप अपनी कंपनी का स्टैम्प जो है, जो आपने स्पेसिफिकली बनवाया होगा, अगर नहीं बनवाया तो आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से बनवा सकते हैं, और वो करके अपना सिग्नेचर करके आप सबमिट कराएंगे। ये है हाथ से बनी हुई अंडरटेकिंग उन लोगों के लिए जो जॉबलेस हैं या हाउसवाइफ हैं या फ्रीलांसर हैं या स्टूडेंट हैं। वो अपना नेम लिखेंगे, अपना फादर का नेम लिखेंगे, अपना CNIC लिखेंगे, बताएंगे कि हम क्या हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, फ्रीलांसर हैं या फिर जॉबलेस हैं, जो भी रीज़न है वो लिखेंगे, और बताएंगे कि हम अपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलना चाह रहे हैं मुनीर खनानी में, और हम अपनी पॉकेट मनी लेते हैं, इससे लेते हैं, उससे लेते हैं, और अपना सिग्नेचर और अपना थंबप्रिंट ज़रूर मेंशन करेंगे। इसके बाद आप ये FBR का 114 स्टेटमेंट देंगे। देखिए यहाँ पे रेड पे लिखा हुआ है 114 स्टेटमेंट, मेक श्योर ये लिखा हुआ हो। इस साल का देने का, अपडेटेड देने का मतलब है कि यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स ईयर 2021, यानी कि 2022 का अभी तक अनाउंस ही नहीं हुआ है, उसकी डेट अभी गवर्नमेंट ने दी ही नहीं है, वो सितंबर के बाद आती है, तो अपडेटेड जो है वो 2021 का होगा। ये 3 पेजेस की PDF होती है जिसमें आपके एसेट्स होते हैं, और सारी आपकी लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब है ओपन कैश। ये है थर्ड पेज जहाँ पे कैश का कॉलम है, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटीज़ ऐड होती हैं जिससे आप इन्वेस्टर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वालों के लिए भी यही है, जिनके पास अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ओवरसीज़ पाकिस्तानी वालों के लिए, तो वो फाइलर होने के बाद अपने फाइलर में FBR 114 स्टेटमेंट में लिक्विडिटीज़ ऐड करवा सकते हैं मिनिमम 2.5 लाख से, तो उनका एज आ इन्वेस्टर अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये MNP प्रूफ देना होगा, यानी कि आपने मोबाइल नंबर से, जो वो मोबाइल नंबर जो आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर हो, उससे आप मैसेज करेंगे बैलेंस पर। उसके बाद है ये सिग्नेचर प्रूफ, जो आपको किसी भी ब्लैंक पेपर पे अपना सिग्नेचर करके उसकी जूम पिक्चर लेकर आपको देनी होगी। उसके बाद आपको इनिशियल डिपॉज़िट कराना होगा 3000 मुनीर खनानी के अकाउंट्स में। ये सारी लिस्ट है मुनीर खनानी के अकाउंट्स की। मुनीर खनानी के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हर अकाउंट, हर बैंक में अकाउंट है। आप अकाउंट टाइटल चेक कर सकते हैं, मुनीर खनानी के सारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम से हैं, हर बैंक में अकाउंट है। तो आपके कोई भी बैंक चूज़ कर सकते हैं, अपना सेम बैंक भी चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप हमसे पूछेंगे कि कौन सा बैंक चूज़ किया जाए, तो प्रायोरिटी के लिए मैं आगे सैम्पल सेंड कर रही हूँ फैसल बैंक का। इनिशियल डिपॉज़िट के लिए मुनीर खनानी के तमाम अकाउंट में से ये वाला अकाउंट जो है वो प्रायोरिटी पर है, मतलब ज़्यादातर लोग इस अकाउंट में करवाते हैं, और ये अकाउंट सबसे ज़्यादा रिव्यू किया जाता है मुनीर खनानी में। पेमेंट कौन सी अलाउ है मुनीर खनानी सिक्योरिटी में, कौन सी नहीं, ये देख लें। यहाँ पे आप इजी पैसा अलाउ नहीं है, जैस पैसा अलाउ नहीं है, जैस कैश अलाउ नहीं है, कैश डिपॉज़िट अलाउ नहीं है। ठीक है, जो अलाउ है वो देख लें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र अलाउ है, चेक डिपॉज़िट ट्रांसफ़र अलाउ है, विद चेक एंड डिपॉज़िट स्लिप आपको देना होगा। ठीक है, और ATM फ़ंड ट्रांसफ़र अलाउ है। इसके सैम्पल्स भी आगे मैं आपको शो कर रही हूँ। ये है ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र, ये अलाउ है। उसके बाद ये चेक डिपॉज़िट ट्रांसफ़र, आप जो भी चेक भरेंगे उसकी पिक्चर देंगे, और उसके साथ डिपॉज़िट स्लिप जो भरेंगे उसकी पिक्चर देंगे। ये चेक डिपॉज़िट अलाउ है। ATM फ़ंड ट्रांसफ़र की ये रसीद आपको मिलेगी, या आप हमें भेजेंगे, और आपको मोबाइल नंबर पे SMS भी रिसीव होगा वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना मदर का नेम देंगे, मैरिटल स्टेटस देंगे कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, ईमेल एड्रेस देंगे जो आपका हॉटमेल, गूगल और आउटलुक और जीमेल वगैरह का होता है। इसके बाद आप हमें UK नंबर प्रोवाइड करेंगे जो आपको 9646 से आया होगा जब आपने फ़र्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करवाया होगा किसी भी ब्रोकरेज हाउस में। आपको एक मैसेज भी रिसीव हुआ होगा NCCPL की तरफ से, और ईमेल भी रिसीव हुई होगी जिसमें आपका UK नंबर होता है। UK नंबर की पहचान ये है कि शुरू के 3 लेटर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसके बाद न्यूमेरिक होते हैं, और आखिर में I5 होता है। और अगर ये नंबर आपके पास से मिसप्लेस हो गया है तो आप अपने ब्रोकरेज कॉल करके दोबारा से ये नंबर ले सकते हैं। वहाँ ना कॉल करना चाहें तो NCCPL की हेल्पलाइन पे कॉल करके आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बता के दोबारा से UK नंबर ले सकते हैं।
मैं हूं समरनाज मुनी, खनानी सिक्योरिटी की डीलर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0333024326। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ख़त्म होती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जिसका सैम्पल यहाँ पे मैं शो नहीं कर रही, वो है ज़कात डिक्लेरेशन के लिए स्टैम्प पेपर, जो आप अपने पास से ख़रीद कर भी मुनी खनानी के में सबमिट करा सकते हैं, ताकि आपकी ज़कात कट ना हो। और अगर आपके लिए फिजिबल नहीं है, आप खुद से नहीं ले सकते स्टैम्प पेपर, तो आप हमें बोल सकते हैं। हम यहाँ पे 200-250 रुपये स्टैम्प पेपर के चार्ज करते हैं। आपके नाम से स्टैम्प पेपर बना के आपको भेजेंगे, आप उस पर साइन करके हमें देंगे। वो आपके अकाउंट ओपनिंग के साथ अटैच होगा, जिससे आपकी ज़कात जो है वो कट नहीं होगी। अगर आप वो सबमिट नहीं कराएंगे ज़कात डिक्लेरेशन के लिए स्टैम्प पेपर, तो फिर आपकी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी ज़कात। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे सहूलत अकाउंट की डिटेल समझाने लगी हूँ। वही सेम लिस्ट है सहूलत अकाउंट की भी, जो आपने नॉर्मल अकाउंट में देखी थी, सिर्फ उसको एडिट करके नॉर्मल की बजाय सहूलत लिख दिया। यहाँ पे मैंने उन चीज़ों पे क्रॉस लगा दिया जिनमें सहूलत अकाउंट में ज़रूरत नहीं है, जिनमें आपको छूट मिल रही है। वो ये कि आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी, इनकम प्रूफ नहीं देना, FBI 114 स्टेटमेंट नहीं देनी, और आपको UKN नंबर नहीं देना सहूलत अकाउंट में, क्योंकि सहूलत अकाउंट में आप फर्स्ट टाइम अकाउंट खोलते हैं और फर्स्ट और लास्ट टाइम खोल रहे होते हैं। हु कैन ओपन सहूलत अकाउंट। यहाँ पे कुछ सहूलत अकाउंट ओपन करने के कुछ रूल्स हैं, जो यहाँ पे आपको वन बाय वन मैं समझाने लगी हूँ। सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो सहूलत अकाउंट की फ़ैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर सकते। वो खाली एज आ इन्वेस्टर ओपन कर सकते हैं नॉर्मल अकाउंट। उसकी डिटेल्स मैं आगे आपको समझा दूँगी कि इन्वेस्टर अकाउंट वो कैसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी के पास एक बार PSX में सहूलत अकाउंट ओपन हो गया, उसका UIN और UKN नंबर बन गया, वो कभी भी सहूलत अकाउंट अगेन ओपन नहीं करवा सकता। चाहे वो अपना प्रीवियस क्लोज़ ही क्यों ना करा दे, चाहे वो अपना प्रीवियस सहूलत क्लोज़ ही क्यों ना करवा दे, ठीक है। उसको पहले अपना अकाउंट जो है वो नॉर्मल में कन्वर्ट करना होगा, वहीं से जिस सिक्योरिटी में उसका सहूलत खुला है। उसके बाद वो किसी और सिक्योरिटी में नॉर्मल अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकता है। सेकेंड चीज़, उसके बाद ये कि अगर किसी का किसी सिक्योरिटी में नॉर्मल अकाउंट है और वो सेकंड अकाउंट अपना ओपन करवाना चाह रहा है किसी दूसरी सिक्योरिटी में, तो उसका नॉर्मल ही अकाउंट ओपन होगा और उसको UKN नंबर देना होगा। उसका सहूलत अकाउंट कभी भी ओपन नहीं होगा। उसके बाद सहूलत अकाउंट का कोई भी कॉपी अकाउंट नहीं खुल सकता। जैसे कि सेम सिक्योरिटीज़ में कॉपी अकाउंट्स खुलते हैं, तो अगर आपने सहूलत अकाउंट पहले से खोला हुआ है तो सेम सिक्योरिटी में आपका कॉपी अकाउंट नहीं खुल सकता। इन शॉर्ट मैं सहूलत अकाउंट का वन एंड ओनली रूल बता दूं, सहूलत अकाउंट जो है वो फ़र्स्ट एंड ओनली वन टाइम के लिए है। सिर्फ पहली दफ़ा खुलता है ये सहूलत अकाउंट, और सिर्फ एक ही दफ़ा खुलता है, पहली और आखिरी दफ़ा समझ लें आप। अगर आपको सेकंड अकाउंट खुलवाना है तो आपको पहले अपना वही सहूलत अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद आप जितनी चाहें उस नॉर्मल अकाउंट की कॉपी बनवाएं या दूसरी सिक्योरिटीज़ में खुलवाएं, कोई मसला नहीं। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए अकाउंट ओपनिंग के डॉक्यूमेंट्स बताऊँगी। ये वही लिस्ट है जो शुरू से चलती आ रही है। नॉर्मल अकाउंट के लिए भी फिर एडिट हुई, फिर सहूलत अकाउंट में वो चीज़ें डाली गई, फिर एडिट करके अब ये मैंने ओवरसीज़ के लिए बनाई है। ये सेम वही लिस्ट है। अब यहाँ पे नॉर्मल अकाउंट ओपन करने के लिए ओवरसीज़ के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ओवरसीज़ वाले सहूलत अकाउंट की फ़ैसिलिटीज़ जो है अवेल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे पहले उनका नाइकॉप चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, लोकल और फॉरेनर दोनों मस्ट रिक्वायर्ड है। चेक की पिक्चर चाहिए, इनकम प्रूफ चाहिए, वही प्रीवियस जो डिफ़ाइन किया गया है सारी चीज़ें। FBI 114 स्टेटमेंट लाजमी नहीं है, अगर है तो आप दे दें, सबमिट करा दें, कोई इशू नहीं। MNP प्रूफ लोकल मोबाइल नंबर का CNIC पर, ये भी आप देना चाहें तो दे दें, वरना लाजमी नहीं है। उसके बाद सिग्नेचर पिक्चर चाहिए। उसके बाद इनिशियल डिपॉजिट की स्लिप चाहिए जो 3K है, जो प्रीवियस डिफ़ाइन करी गई है। अब जो लोकल बैंक से करवा रहे हैं, जो प्रीवियस मैंने बताया मुनी खनानी के अकाउंट्स, वो लोकल में करवाएंगे, और जो फॉरेनर बैंक से करवा रहे हैं उसके लिए आगे मैं 2 बैंक अकाउंट्स मुनी खनानी के शेयर कर रही हूँ, 2 चेक्स की पिक्चर आप उसमें करवाएंगे। उसके बाद है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना, मदर नेम, मटेरियल स्टेटस, ईमेल वगैरह, और उसके बाद UKN नंबर आपने बताना है। उसके बाद आप ये नोट कर लीजिए, अगर जिन ओवरसीज़ के पास अपनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके लिए नॉर्मल अकाउंट खोलवाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो एज आ इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवा सकें। उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप लोग फाइलर हो जाएं और FBR 114 स्टेटमेंट दें, और उसमें लिक्विडिटीज़ जो है वो मस्ट मेंशन होनी चाहिए, यानी कि ओपन कैश अबव होना चाहिए 2.5 लाख से।
जिन लोगों के पास पाकिस्तानी लोकल बैंक नहीं है वो लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। आरडी अकाउंट के लिए आप यूज़ करें एचबीएल और फैसल बैंक, बिकॉज़ यूबीएल में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और मिज़ान बैंक जो है वो सिर्फ शरई कंप्लाइंट पे वर्क करता है, तो आप उसमें 2 दिन से पहले कुछ भी सेल नहीं कर सकते, T+2 का चक्कर होता है। और आरडी अकाउंट की जो है पूरी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग होती है, उसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट किसी और वीडियो में समझाऊंगी कि आरडी अकाउंट आप ऑनलाइन किस तरह से ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको खुद से आता है ओपन करना और आपको डीलर के पास आना है, यानी कि मेरे पास जब आना है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे बताना है कि मेरा ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, आप इसको रजिस्टर कर लें मेरे पास, और मैंने आरडी अकाउंट में फ़िल कर लिया है, मुनीख अनानी ब्रोकरेज चूज़ कर लिया है, तो आप मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर ले लें ताकि आपके पास मेरा आरडी अकाउंट खुल जाए, आपके डीलर हेड में खुल जाए। तो आपको सिर्फ मुझे इन्फॉर्म करना है कि ये है मेरा CNIC, दैट्स इट। ये दो चेक्स हैं जो फॉरेनर बैंक्स जिनके पास हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो फॉरेनर से अपने बैंक से सबमिट कराना चाहते हैं और यहाँ डिपॉजिट करवाएं। इसके बाद नॉर्मल अकाउंट एज इन्वेस्टर पाकिस्तान के रेजिडेंशनल के लिए ये वही सारी लिस्ट है सेम, सिर्फ इसमें एक चीज़ आपको नहीं देनी, इनकम प्रूफ, बाकी सेम आपको वही सारी चीज़ें देनी है। FBR 114 स्टेटमेंट देना है, इसके बाद इन्वेस्टर अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। एक चीज़ नोट कर लें, जो भी पाकिस्तान के रेजिडेंशनल हैं उनको OTP जो है वो SMS पे यानी कि उनके सिम पे रिसीव होगी, और जितने भी फॉरेनर्स हैं ओवरसीज़ उनको ईमेल पे रिसीव होगी। और जो लोग एज अ इन्वेस्टर नॉर्मल अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उनके लिए एक अंडरटेकिंग बनेगी, स्टैम्प पेपर पे मुनीख अनानी वाले ख़ुद बनाएंगे उनके नाम से और उनको भिजवाएंगे बाय कुरियर, उनको साइन करके रिटर्न बैक करना होगा बाय कुरियर मुनीख अनानी के हेड ऑफिस के एड्रेस पे। ये है मुनीख अनानी की तमाम ब्रांचेस जो पूरे मुल्क में मौजूद हैं। आप ये कुरियर जो है वो हेड ऑफिस में सेंड करेंगे जो सबसे टॉप पर लिखा हुआ है।